तो न्यूज नेशन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 28 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज एसके यादव ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है। हमारे दो सहयोगी अविनाश सिंह और अनिल यादव इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद है। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। हमने 1000 पन्ने की जानकारी दी थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है 2000 पन्नों का ये फैसला है, जिसमें 32 आरोपियों के बारे में यह तय होगा कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था उस मामले में वे दोषी हैं या फिर नहीं। 3 आरोप इन तमाम लोगों पर लगे हैं। पहला, भड़काऊ भाषण देकर बाबरी ढांचे को तोड़ने के उकसाने का है। दूसरा, आपराधिक साजिश 120 और इस पर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के नेताओं का यह तर्क है कि साजिश 3, 4, 5, 1 दर्जन 2 दर्जन लोगों में तो हो सकती है, लेकिन लाखों लोगों में नहीं। तीसरा जो केस है वो जो मीडिया कर्मी थे उनकी मारपीट से जुड़ा हुआ है, जो उनके कैमरे तोड़े गए थे, उनके उपकरण तोड़े गए थे, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये केस अज्ञात लोगों के खिलाफ चला है, इसलिए इस केस का कोई महत्व नहीं होता। जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ उसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, ये तमाम लोग आरोपी हैं या नहीं। इसमें 6 बड़े लोग जो उम्रदराज लोग हैं, जिनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव हैं। कल्याण सिंह और उमा भारती का ऋषिकेश एम्स में अस्पताल चल रहा है, कल्याण सिंह का लखनऊ के अंदर इलाज चल रहा है। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और महंत नृत्य गोपाल दास और सतीश प्रधान बड़ी उम्र और खराब सेहत के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस सुनवाई के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने हाजिरी माफी की अदालत को अर्जी दी है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी कोर्टरूम के अंदर 26 आरोपी मौजूद हैं। 6 आरोपी, जैसा मैंने आपको नाम बताया, स्वास्थ्य कारणों से गैर हाजिर हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी सुनवाई हो रही है। सुबह मैंने उमाश्री भारती से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बताया गया उनको बुखार है। वो बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए गई थी, वहां पर उनको कोविड हो गया था, जिसके बाद उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया है। अब फैसला आने वाला है, फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है। सीधे चलते हैं लखनऊ कोर्ट, जहां पर अविनाश मेरे साथ मौजूद है। अविनाश, क्या जानकारी निकल रही है? खचाखच भरा हुआ है रूम जो कोर्ट है वो, और 26 आरोपी इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद है। क्या जानकारी मिल रही है अदालत के रूम के अंदर से? क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं आप उसे? बिल्कुल दीपक जी, देखिए अभी सीबीआई अदालत के जो जज हैं एसके यादव, उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। 26 आरोपी इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं, 6 आरोपी मौजूद नहीं हैं। हालांकि जब एसके यादव यहां पर कोर्ट पहुंचे अपने चैम्बर में, उन्होंने जानकारी ली कि क्या सभी आरोपी आज कोर्ट रूम में आए हैं, क्योंकि पहले तय किया गया था कि सभी आरोपियों को आना पड़ेगा। तब एसके यादव की ये जानकारी दी गई है कि 32 में से 6 ऐसे आरोपी हैं जो कि अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ होने की वजह से उनकी तरफ से हाजिरी माफी की दरख्वास्त की गई थी और उसके बाद वे 6 आरोपी नहीं हैं। हालांकि अगर अब की बात करें तो अब एसके यादव कोर्ट रूम में मौजूद हैं और बाकी जो 26 आरोपी हैं बचाव पक्ष के वकील हैं। और अब जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। तकरीबन 2 से 2500 पन्ने का ये पूरा फैसला हो सकता है दीपक जी, क्योंकि देखा जाए तो काफी पुराना मामला है, काफी लंबा मामला है और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली है। तकरीबन 350 से ज्यादा जो गवाह हैं उनको पेश किया गया। 500 से ज्यादा ऐसे दस्तावेज हैं जो कि सीबीआई की तरफ से रखे गए। तो आप समझ सकते हैं कि जो फैसले की कॉपी होगी वो काफी बड़ी होगी, इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो पूरा फैसला है, जो पूरे फैसले की तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। जो बाकी आरोपी हैं, जो 6 आरोपी हैं, उनके बारे में खबर आ रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो इस पूरी कार्रवाई से जुड़े हुए हैं। देखने वाली बात दीपक जी ये होगी कि अगर ठीक है, मैं आपको 1 मिनट के लिए रुकूंगा, क्योंकि ये जानकारी हम लगातार दे रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 6 बड़े आरोपी मामले से जुड़े हुए हैं। सीधे अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद, ये बताइए, इसमें 3 सांसद हैं। पहले सांसद है साक्षी महाराज, जो उन्नाव से आते हैं। अयोध्या फैजाबाद से सांसद आते हैं लल्लू सिंह जी, और उसी की बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद आते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। क्या तीनों की सांसदी पर, यानी संसद सदस्य रहने पर तलवार लटकी हुई है? अगर कन्विक्ट हो जाते हैं, अगर दोषी साबित हो जाते हैं तो? यानी
या एमएलए किसी ऐसे मामले में दोषी करार दिया जाता है जिसमें 2 या 2 साल से अधिक की सजा मुकर्रर होती है, तो ऐसी सूरत में सजा की अवधि पूरी होने से अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मसलन अगर इसमें 2 साल की सजा होती है या 3 साल की सजा होती है तो 3 साल तक तो वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। उसके अलावा उस सजा की अवधि की पूरी होने के बाद भी वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जब तक कि उच्च अदालत उन्हें उस आरोप से पूरी तरीके से बरी नहीं कर देती। तो ये अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला है। एक मिनट अरविंद, एक क्यूरियोसिटी है, दर्शक जानना चाहेंगे, अगर हाई कोर्ट इस फैसले पर स्टे दे देता है, आगे की सुनवाई शुरू हो जाती है, तो भी इनकी सांसदी जाएगी या तो नहीं जाएगी? देखिए, 2 चीजें हैं। हाई कोर्ट अगर सेंटेंस पर स्टे देता है, यानी एक किस्म से हाई कोर्ट से जाकर के इनको जमानत मिलती है, तो ऐसी सूरत में तो सांसदी जाएगी। लेकिन अगर कन्विक्शन पर भी कोर्ट स्टे कर देता है, यानी 2 अलग अलग चीजें चैलेंज होती है, एक कन्विक्शन का फैसला, एक सजा का फैसला, ये दोनों चीजें चैलेंज होती है जब किसी निचली अदालत के फैसले को या हाई कोर्ट के फैसले को आप ऊंची अदालत में चैलेंज करते हैं। अगर कन्विक्शन पर भी स्टे हो जाए तब जाकर के आपको दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा नवजोत सिंह सिद्धू के केस में हुआ था, जहां पर कोर्ट ने सिर्फ सेंटेंस ही स्टे नहीं किया था, कन्विक्शन का जो फैसला था उसको भी स्टे कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे में इसकी शर्त सिर्फ यही है कि अगर ऊंची अदालत दोषी सिद्धि ठहराए जाने का जो फैसला है उसको भी स्टे कर देती है सेंटेंस के स्टे करने के साथ, तब वो अपनी जो उनकी सदस्यता है वो बची रह सकती है और वो चुनाव भी लड़ सकते हैं आगे जाकर के। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और 2 या 2 साल से अधिक की सजा मुकर्रर होती है तो तब सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के मुताबिक सदस्यता तो जाएगी ही, अगले 6 साल तक सजा की अवधि पूरी होने के बाद वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है दीपक जी, उसके मुताबिक 2000 से ज्यादा पेज का बच तभी सकते हैं जब कन्विक्शन से पूरा स्टे मिल जाए। ऐसे मामलों में क्या होता है अरविंद, ऐसे मामले जो 28 साल चले हों, ऐसे मामले जो देश के राजनीति के सबसे बड़े और चर्चित मामलों में से रहे हों, एक ऐसा मामला जिसको लेकर 5 शताब्दियों से इंसाफ का इंतजार हो। पर स्टे का मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू एकमात्र अपवाद केस है जिसमें मेरी जानकारी के मुताबिक कन्विक्शन पर भी स्टे हुआ। अमूनन ऐसा होता नहीं है कि ऊंची अदालत सुनती जरूर है मामले को, लेकिन कन्विक्शन पर भी स्टे कर दे सेंटेंस के साथ साथ, ऐसा संभव आमतौर पर होता नहीं है। लेकिन ये देखना होगा कि अगर ऐसा होता है, ऐसे आरोपों में इनको दोषी करार दिया जाता है और कोर्ट 2 साल से अधिक की सजा मुकर्रर करता है और ये तीनों लोग अगर हाईकोर्ट का रुख करते हैं तो हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है? बेल तो मिल ही जाएगी, सेंटेंस तो स्टे हो ही जाएगा, जिसे आम भाषा में कहते हैं कि बेल मिल जाना। लेकिन कन्विक्शन का भी स्टे हो जाए, ये आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू या एकाध किसी केस में ऐसा हुआ होगा जब दोषी सिद्धि ठहराए जाने के फैसले पर भी ऊंची अदालत ने स्टे लगा दिया। ठीक है, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ साध्वी विभानंद गिरी जी महाराज जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रभजानंद शरण जी महाराज जुड़े हुए हैं जो कि एक राम कथा वाचक है, मेरे साथ मौलाना अली कादरी जी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी भी जुड़े हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी, क्या चाहते हैं आज आप कोर्ट से? बता दीजिए, आपके दिल की ख्वाहिश क्या है आज? मेरे दिल की ख्वाहिश ये है दीपक भाई कि जैसे इन्होंने पूरी दुनिया के सामने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, ऐसे ही पूरी दुनिया के सामने इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि जो लोग मथुरा और काशी का विवाद उठा रहे हैं उनकी हिम्मत न हो ज्ञानवापी मस्जिद और बाबरी मस्जिद की शाही ईदगाह की तरफ आंख उठाने की। क्योंकि जो भी धर्मस्थल हैं वो किसी ना किसी की आस्था है। आस्था पर चोट करना, आस्था को गिरा देना, ये बहुत बड़ा दुष्कर्म होता है, बुरा काम होता है। इसको कहीं ना कहीं कोर्ट को संज्ञान लेकर इनके बारे में इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। प्रभजानंद जी ये कह रहे हैं कि इस पर सजा होनी चाहिए ताकि कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जो है लोग उठा ना पाए, आप क्या कहेंगे? और आज कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी कोर्ट के अंदर आने वाला है, मथुरा की कोर्ट में, पता है साजिद रशीदी साहब को, इसीलिए वो स्पिन दे रहे हैं खबर को। दीपक जी, कादरी जी या रशीदी जी को एक बार पहले जिस बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ जाते, दुर्भाग्य है इनका कि वो कभी गए नहीं। जिनको ये मस्जिद कह रहे हैं वो कभी मस्जिद थी ही नहीं। मैंने देखा है वहाँ पर हर कोने में खंबे लगे हुए थे और हर खंबे में भगवान की प्रतिमाएं थी। इनके नमाज, इनके जहाँ मस्जिद होती है, क्या वहाँ बारह की मूर्ति लगी होती है? कभी बारह की मूर्ति लगी होती है? जो निकली है ना खंबे, सब में 12 की प्रतिमा है, 12 भगवान है हमारे। ये कैसे उसे मस्जिद कहते हैं? और जहाँ तक की बात कर रहे हैं ये, पढ़े लिखे हैं, सुनना भी सीखिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था। सुन लीजिए मौलाना जी उनकी बात। आप
हाँ, आप भी सुनिए। अगर आपने कहा है कि आस्था पर चोट पहुंचाना बहुत बड़े शर्म की बात है और बहुत बड़ी बात है, तो आस्था पर चोट आपने पहुंचाई है। कभी ये नहीं हुआ था कि मस्जिद तो कहीं भी बना दी जाती है। हमारे श्री राम का जन्म वहाँ हुआ, आपने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवाई। श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, वहाँ आपने तोड़ करके मस्जिद बनवाई। जो उन्होंने मस्जिद बनवाई वो बाहरी आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, और आप उनको अपना आदर्श मानते हैं। धिक्कार है आपको ऐसे लोगों को आदर्श मानना जो आक्रांता हैं, हत्यारे हैं, जिन्होंने लूटपाट मचाई, खून खराबा किया। ऐसे लोगों को आपके ही धर्म में लिखा गया है कि मस्जिद का निर्माण वहां नहीं हो सकता है जहां किसी की भावना को आघात पहुंचा करके, चोट पहुंचा करके निर्माण किया जावे। लेकिन आपने शिव के मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी बनवाई, कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ करके वहां पर मस्जिद का निर्माण किया, और यहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया आपने। बाबर का नाम मिट गया है, हिंदुस्तान के लोगों ने बाबर का नाम मिटा करके रख दिया है। और जहां तक संविधान का हम सम्मान करते हैं, अगर सजा देती है ना संविधान, हमें कानून सजा देती है, तो सजा में भी मजा है। सजा में भी मजा है। सुन लिया मौलाना साजिद रशीदी। और ये क्या बाबर और औरंगजेब आपके किस सदी के रिश्तेदार हैं जो इतना प्रेम है आपको शाही ईदगाह मस्जिद से, बाबरी मस्जिद से, ज्ञानवापी मस्जिद से? बाबर और औरंगजेब से क्या रिश्तेदारी है? एक ने राम मंदिर तोड़ा, दूसरे ने कृष्ण जन्मभूमि, और तीसरे ने ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ का मंदिर। दीपक सुनिए, देखिए, कुछ अज्ञानी लोगों को आप लोग बिठा लेते हैं, जिन लोगों को ये पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना है कि उसमें 1949 तक नमाज होती रही। ये अज्ञानी शब्द किस पर सूट करता है जानते हैं? वो तो राम कथा के वाचक है, और दूसरी जो है हमारे घर पर कब्जा किया और हमारे घर पर कब्जा करके आप कब्जेदार बन गए हो। ये इंसाफ नहीं है दोस्त। ये तो डाकुओं का काम है, ये सब डाकुओं का काम है कि कब्जा करके वस्तु किसी और की हमने ताकत छीन लिया। और आप शरण महाराज जी बोल दीजिए मौलाना को, नहीं तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, बोलेंगे परेशान कर दिया हमको। बोलिए मौलाना साजिद रशीदी जी, बीच में नहीं बोलूंगा। नहीं, ये लोग तो बार-बार वही चीज करते हैं ना, बार-बार दिखाएंगे। ये लोग आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, तो वही है ना इनके खून में बसा हुआ। की है, अगर इन लोगों को पता हो, ये पढ़े लिखे हो, तो सुन लीजिए। एक बार सामने आकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उसके बाद तो मंदिर बन रहा है ना वहाँ। सुनिए, कोर्ट ने ये कहा है, मेरे को तो ये जवाब दे दीजिए कि बाबर मौलाना साजिद रशीदी ने क्या रखते थे, औरंगजेब मौलाना साजिद रशीदी के क्या रखते थे, और उसके बाद आपको जो बोलना बोल दीजिए। इस सवाल का जवाब दे दीजिए बाबर जी। कोर्ट में विद्वान लोग बैठे थे, वहां निर्णय दे दिया। अब आप अपनी बात बताएं कि आप औरंगजेब को आदर्श मानते हैं या बाबर को अपना आदर्श मानते हैं? मौलाना साजिद रशीदी जी इसी जवाब से शुरू करिएगा कि बाबर और औरंगजेब आपके किस रिश्तेदारी में थे? अरे भाई साहब, आप लोग चुप होंगे तीनों तभी तो बोलूंगा। आप तीनों एक साथ हमलावर हैं और बराबर बोले जा रहे हैं, तो कैसे बोलूंगा भाई? सुनिए मेरी बात, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। कोर्ट ने कहा कि 1949 तक नमाज होती रही। कोर्ट ने कहा कि मूर्तियां वहां प्रकट नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। ये चार चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही, मैंने नहीं कही हैं। अगर आपको नहीं पता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए। मैं इसीलिए कहता हूं, अज्ञानता बहुत बुरी चीज है। आदमी को समझकर, पढ़कर और सारी चीजें देखकर बैठना चाहिए। कभी कभी आदमी ऐसा शब्द बोल देता है कि बाद में शर्मिंदगी होती है। बहस हो चुकी है। अब ये कथावाचक साहब जो बैठे हैं, इनको शर्मिंदगी होगी कोर्ट का फैसला पढ़कर कि मैंने क्या बोल दिया। हो चुकी है। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि बाबरी मस्जिद के हर कोने में मूर्ति रखी हुई थी। औरंगजेब से मौलाना साजिद रशीदी की क्या रिश्तेदारी है? बोलने से क्या फायदा भाई? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मौलाना साजिद रशीदी की बाबर और औरंगजेब से क्या रिश्तेदारी है? दीवार पर मूर्ति थी, हर खंबे पर मूर्ति थी। ये इतना बड़ा झूठ है कि देश नहीं मानेगा इसको, न कानून मानेगा। रही बात रिश्तेदारी की, सर कानून ने मान के मंदिर दे दिया वहां पर। मैं आपसे फिर कहता हूं, कानून ने मानकर मंदिर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर दिया है और किसी ने नहीं दिया। हाँ बिल्कुल दे दिया, इसको कहते हैं आंखों के अंधे और नाम नयन। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, अरे सुनिए मेरे भाई, आप पढ़े लिखे हैं, सुनिए, कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार को इस्तेमाल किया है। 142 का इस्तेमाल करते हुए अपने विशेष अधिकार को काम में लाते हुए राम मंदिर को जगह दे दी। विशेष अधिकार का इस्तेमाल मैं फिर कहता हूं, जमीन देने में किया है।
जब मस्जिद को मान लिया गया और जगह दे दी गई राम मंदिर को, आप बता दीजिए ये इंसाफ है क्या? आप खुद बताइए ये इंसाफ है क्या? ये तो एक चलिए। फैसला सुना दिया उन्होंने आचार्य विशेष विक्रमादित्य अधिकार जुड़ के गए। तहत। आपने मेरे ये सवाल का इंसाफ नहीं जवाब है। अभी नहीं दिया। बाबर और इसलिए हम औरंगजेब मस्जिद से को मौलाना मस्जिद साजिद मानते हैं रशीदी की और वो कयामत क्या तक मस्जिद रिश्तेदारी रहेगी। लगती है? जबरदस्ती आप लोग मंदिर बना रहे हैं, बनाइए। ना ना, कि बाबर औरंगजेब को या बाबर बाबर को और क्या औरंगजेब मानते हैं, से उसका मौलाना जवाब ये नहीं साजिद दे रहे रशीदी हैं। की इधर क्या उधर की बात रिश्तेदारी सब कह रहे है? हैं। जो इतना प्रेम है बाबर की मस्जिद से, औरंगजेब ने मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, उससे क्या रिश्तेदारी है आपकी? नाजायज बाप है इनके। दीपक चौरसिया जी, इनसे एक दीपक बात और चौरसिया। पूछ लीजिए। अब जवाब नहीं दे रहे। एक कटमुल्ला मिनट से साध्वी जी सुन कि लीजिए, राम रिश्तेदारी जी तो की बता दें। भूमि चचा की पूरा तरफ विश्व से है, जानता बुआ है। की तरफ से है, रामायण में दीपक लिखा फूफा की हुआ तरफ है से कि है। रिश्तेदारी- राम जवाब जी तो का सुन जन्म ले। कहाँ हुआ? ये रिश्तेदारी इनसे की बात पूछे कि कहाँ से बाबर आती है कहाँ भाई? थे? इतना तो बाबर प्रेम की है यहाँ आपको पर उनकी ऐसे बनाई बेतुके हुई। सवाल आपके दिमाग में आते कहाँ से हैं? इतना प्रेम है आपको उनकी बनाई हुई इमारतों नहीं, से। ये ऐसे बेतुके सवाल आपके दिमाग में डालता कौन है? पूछी जमीन रशीदी की तो जी, बता भारत में आसमान रहके की। ये ऐसे भारत बेतुके का सवाल लिखा आपके था दिमाग में और आप डालता कौन है? रिश्तेदारी नहीं बताएंगे पर मस्जिद वही बनाएंगे। रिश्तेदारी नहीं बताएंगे पर औरंगजेब मस्जिद कब वही थे, बनाएंगे। मैं यही कह रहे कब हैं ना हूँ, आप? और रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं आप? ये सच से भागेंगे। नहीं, रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं आप। ये बेतुके रटा सवाल रटा कर कैसे बात लेते हैं आप? बोलेंगे। ब्रेक के बाद रुक रहा हूँ। यही सवाल मौलाना अली इन्होंने कादरी के कभी पास ये ले बेतुके जाऊंगा। सवाल क्या कर कैसे बाबर लेते और हैं भाई? औरंगजेब जिनको आदर्श मानकर आप लोग पूछते हैं, उनसे क्या रिश्तेदारी लगती है भारतीय मुसलमानों की? ब्रेक के बाद